वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 2 एक्सरसाइज 2.1। इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है, ये बहुपद की फिगर दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल, जो ये आपका बहुपद दिया हुआ पी एक्स, इसका ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको बताना है इस पी एक्स ग्राफ के कितने बहुपद हो सकते हैं, मतलब कितने शून्यक हो सकते हैं। तो आपको एक ग्राफ देख के बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, किसी पी एक्स मतलब कोई भी अगर बहुपद है तो उसका ग्राफ जो होता है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, उन बिंदुओं के जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो उसके शून्य कहलाते हैं। पी एक्स मतलब बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो बहुपद का ग्राफ दिया हुआ वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पे जो y बराबर पी एक्स का ये ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष के समांतर है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर होने के नाते ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगा। तो जब ये एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटेगा तो इसके शून्यों की संख्या जो होगी वो शून्य होगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी एक्स का ग्राफ, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या इक्वल होगी आपकी शून्य। इसको हम लोग लिखेंगे शून्य, यहाँ पे शून्य होगा। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। तो इस फिगर में आपका ये पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो जो पी एक्स का ये ग्राफ दिया है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। तो चूँकि ये एक्स अक्ष के एक बिंदु पर काट रहा है तो यहाँ पे जो पी एक्स का जो शून्यकों की संख्या होगी वो एक होगी। तो इसमें हम लोग शून्यकों की संख्या लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या बराबर एक। क्यों एक होगा? क्योंकि जो ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। इस वाले ग्राफ को देखिए, तो ये आपका पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये जो आपका पी एक्स का ग्राफ है ये एक्स अक्ष को तीन बिंदु पर काट रहा है, ये तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या बराबर होगी आपकी 3। चलिए इस वाले फिगर को देखिए, फोर्थ वाले फिगर में इसमें शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ये बहुपद का ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, ये बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है और ये बहुपद का ग्राफ जो है वो इसको एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एक बिंदु आपका ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या यहाँ पे आपकी 2 होगी। इस ग्राफ को देखिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में जो है आपका ये पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये पी एक्स का ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 नहीं 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो चूँकि यहाँ पे ये 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी, वो आपकी 4 होगी। कहने का मतलब है कि जो बहुपद आपका दिया हुआ है इस बहुपद के शून्यकों की संख्या यहाँ पे 4 होगी। यहाँ पे जो ये आपका पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो ये पी एक्स का ग्राफ देखिए कितने बिंदु पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, तीसरा बिंदु ये हो गया। तो ये इसको 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या जो होगी, यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपकी होगी 3। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि अगर बहुपद का ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो इस प्रकार हम लोग आपका ये एक्सरसाइज 2.1 समाप्त हो गया।